GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मारूफ नात खान अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी। उनसे मुलाकात के लिए हम फैसलाबाद में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेपनाह करम है। आपके लहजे में मिठास और मिजाज में ठहराव, क्या शख्सियत को खुद से इस तरह का तराशा है या इर्द गिर्द के माहौल का असर आपकी शख्सियत का हिस्सा बना? नहीं, ये इट्स ऑल ब्लेसिंग। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जब शुरू में आप तबलीग करते तो लोग अगर कोई ईमान ना लाता तो आप ज़रा रंजीदा हो जाते, आपको दुख होता कि ये क्यों नहीं ईमान लाया। तो वही आई, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका काम ना इनको पैगाम देना है, हिदायत मैंने देनी है। तो हिदायत मिन जानिब अल्लाह है, वही हिदायत देता है। मैं ख़ुद क्या कुछ नहीं कर सकता। आई एम नथिंग ऑनेस्टली, आई एम टोटली ब्लेस्ड। ये तो हम सब जानते हैं कि आप बचपन से ही नातें पढ़ते आए हैं, लेकिन ये बताएं कि आपका बचपन था कैसा, इर्द गिर्द का माहौल कैसा था? बचपन में मैं नात पढ़ता था, बचपन में आपने सही कहा, मगर बीच में मुझे कुछ नज़र लगी है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैं कुछ गज़ल की तरफ भी चला गया था। अल्लाह तबारक ताला मुझे माफ़ फरमाए। तो यहाँ से नज़दीक ही एक मस्जिद है, जामिया मस्जिद जूदी, ख़ुसूसी तौर पे रमज़ान मुबारक में वो मैं अगर थोड़ा सा लेट भी हो जाता ना तो मस्जिद के स्पीकर पे वो मौलवी साहब कहते हैं, भाई रूफ़ी जल्दी पहुंच जाओ, सहरी दा वक्त हो गया था, नाता पढ़नी है। तो मेरी माँ जी मुझे जल्दी सहरी करवा के भेजती और मैं वहाँ नाते पढ़ता। साइकिल होता था ना जी, तो साइकिल के आगे एक छोटी सी टोकरी लगी होती थी, बास्केट होती थी ना जी, तो आई वाज सो स्मॉल कि मैं वो टोकरी में बैठ जाता था और वो मुझे किसी महफिल में कोई ले जाता तो वो जो टोकरी में बिठा के लेते, भाई छोटा सा तो है, इसको ले जाते। तो राइट फ्रॉम बिगनिंग अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अम्मी जी अल्लाह करी के रहमत करे, कोडोनो उनके दर्जात बुलंद हो, मेरी अम्मी जी बहुत अच्छी नात पढ़ती। हमारे घर में महीने में एक बार ज़रूर महफिल मिलाद हुआ करती थी। आप अपनी वालदा के ज़्यादा करीब रहे, क्या वालिद साहब ज़्यादा सख्त थे? हम पूरी फैमिली फैसलाबाद बेस्ड थे। मेरे वालिद साहब रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, तो उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो मुल्तान डिवीज़न में होती थी, तो मेन जो था ना वो माँ के साथ ही हमारा स्टे था। आप पाकिस्तान के मोस्ट एजुकेटेड नात खान हैं, ज़माना तालिब इल्मी याद तो आता होगा। सवाए इसके कि एक मैं जो गज़ल की तरफ आ गया था, इसके अलावा कोई ऐसा मुझे वो नहीं है, फ़ील नहीं होता कि ये मैं क्या करता रहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम माहौल मेरा बहुत पाकीज़ा ही रहा है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से मैंने MSc रूरल सोशियोलॉजी में किया और फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एक सब्जेक्ट है, उसमें मैंने फिर डॉक्टरेट की है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने में आपका रुझान म्यूज़िक की तरफ हो गया, ये कैसे हो गया और फिर क्या आपने बाकायदा म्यूज़िक सीखा? मेरा जो मिलना जुलना था दोस्तों का, वो सब मौसीकी से उनका ताल्लुक़ था। वो कोई गिटार बजाता था, वो कुछ, तो उनकी वजह से मैं फिर इधर आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ने करम किया, मेरी माँ की दुआएं लगीं। मेरी अम्मी जी को ये कतई अच्छा नहीं लगता था कि मैं ये गज़लें जो गाता हूँ ना, वो कहती थी ना किया करो ये मुझे, बल्कि वो इंसेंटिव दिया करती, तू नात पढ़, तेरा दुनिया में नाम होगा। और यकीन करें कि जब मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुआ, फिर मुझे थोड़ा सा ख़ुद फील होना शुरू हो गया कि मुझे म्यूज़िक नहीं करना चाहिए। अब पता नहीं अंदर से आवाज़ आई और फिर नात जब पढ़नी शुरू की है तो मेरे ख़्याल में 5 साल के बाद ही मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया था। तो मैं एक दिन मेरी नात लगी तो मैं अम्मी जी को कहा, अम्मी जी देखिए मेरी नात चल रही है PTV के ऊपर। तो अम्मी जी ने नात देखी ना, तो मैं अब सोच रहा था कि जैसे ख़त्म हुई है तो मुझे बड़ी दाद मिलेगी। मुझे दाद नहीं दी उन्होंने, कहने लगी कि स्क्रीन के ऊपर ना मोहम्मद लिखा हुआ कितना प्यारा आता था। वो इतनी आशिक़ रसूल थी, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी के ऊपर ही वो निछावर हो रही थी कि नात पढ़ते पढ़ते मोहम्मद लिखा हुआ आता है। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने में गज़ल गायकी की तरफ माइल हुए, हालांकि उस नौजवान एज में
तो बड़ा शौक सा रोमांटिक म्यूज़िक अच्छा लगता है। इट वॉज ऑल नेचुरल। लेकिन जो आपने बात की है ना जी, वो भी वो जो साने है वो भी मेरे साथ हो चुका है। हमने पाकिस्तान का पहला ग्रुप था V6 के नाम से, जिसमें ये मॉडर्न ये गिटार और इस तरह के ड्रम सेट और वो 2-3 साल 4 साल चला। और ये जुनैद जमशेद है ना, ही वॉज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई। तो उसने मुझे बताया जी कि हम आपको आइडियलाइज़ किया करते थे कि ये ग्रुप है तो हम भी ग्रुप, ये ग्रुप आपने बनाया। तो अल्लाह ने जैसे मेरे यू टर्न मुझे दिया उसको भी दिया। वालदा की दुआ थी कि आप गाना बजाना छोड़कर नात खानी की तरफ आए। हाँ जी। वो टर्निंग पॉइंट क्या था? ये स्लोली हुआ है और इसमें एक आदमी का बहुत बड़ा दखल है। उसका नाम है मियाँ मोहम्मद हनीफ़। मियाँ मोहम्मद हनीफ़ साहब से मेरी दोस्ती थी, मुझसे गज़लें भी सुना करते थे। मुझे एक दिन कहने लगे कि कल ईद मिलादुन्नबी मेरे ऑफिस में आए सुबह की नमाज के बाद, तो मिलाद है तो आपने नात पढ़नी है। नात आती है? मैं कहा आती है। मैं गया, नात सुनाई, इतनी अप्रिशिएट की उन्होंने और मुझे कहने लगी एक और सुनाए। 10-12 लोग थे। मैंने कहा जी दूसरी नात नहीं आती मुझे। अगले साल फिर दावत दी, मैं 2 नात तैयार करके गया, 2 पढ़ी तो कहने लगे एक और सुनाए। मैंने कहा जी तीसरी तो आती नहीं है। मुझे इस तरफ मोटिवेट करने वाले मियाँ मोहम्मद हनीफ़ का बहुत बड़ा रोल है। फिर उसके बाद मियाँ मोहम्मद इदरीस साहब हैं। मेरी नातें जैसे मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, इन्होंने ही शूट करवाई थी। और उस वक्त इस स्टाइल से जो शूट हुई है, उस वक्त इसके ऊपर भी 2-3 लाख रुपए उस दौर में 30-40 साल पहले लगे थे। और मुझे याद है कि मियाँ साहब ने पूरी वर्ल्ड के अंदर जहाँ जहाँ भी कोई चैनल चल रहा था जिसमें उर्दू समझने वाले लोग थे, उन्होंने कहा जितने पैसे लगते हैं ना ये ना चलाएं। और फिर मियाँ साहब एक दफ़ा बाहर के किसी मुल्क में किसी मीटिंग में गए तो मुझे कहते हैं कि मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी कि मैंने वहाँ मीटिंग के दौरान अपना इंट्रोडक्शन कराया कि माय नेम इज़ मियाँ मोहम्मद इदरीस। तो उन्होंने कहा वही जिन्होंने मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम प्रोड्यूस किया। मेरे एक दोस्त है, उनकी ने 1.5 साल की बच्ची, 18 महीने, उसको माँ ने फीडर में दूध दिया तो वो दूध नहीं पी रही थी। माँ ने कहा पी लो ये मीठा है। यू नो शी सेड दूध मीठा नहीं है, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। सो एक 1.5 साल से बच्चे से लेके बुज़ुर्गों तक दिस इज़ वेरी पॉपुलर नात जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी पहली नात मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, ये पहली नात वो है जो मशहूर हुई है, मगर जो पहली नात है ना वो और है। मैं एक दफ़ा एक म्यूज़िक्स मेहदी हसन की गज़ल नाइट वो सुनने गया। उन्होंने एक शुरू में एक नात सुनाई और साथ वाक़या शेयर किया कि ये एक हिंदू नाबीना, पैदाइशी नाबीना हिंदू आदमी था जो जब बड़ा हुआ तो उसने शेर कहना शुरू किए। जब वो 95 का हुआ तो उसको नाज कहनी शुरू कर दी तो वो मुसलमान हो गया। फिर मुसलमान हो के उसने अपना नाम मोहम्मद इकबाल रखा। 95 की एज में पैदाइशी बॉर्न जो बंदा बच्चा है उसको नज़र आना शुरू हो गया। ये नात का करम देखें, बस अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। ये था मेरा जिसको कहने के टर्निंग पॉइंट। तो इसके ज़रा 2 बोल तो सुना दीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बस अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। बहुत ज़रूरी है दीदार मुस्तफ़ा के लिए, जिगर के खून से आँखों को बावजू
रखना बस अपने दिल में। ये चौथा वॉल्यूम था जिसमें ये थी मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। ये इसकी वजह से फिर जब हिट हुआ तो फिर पिछले वॉल्यूम भी चलने शुरू हो गए। 400 के करीब नाते पढ़ चुका हूँ, रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मगर मेरा हवाला वही है। और जिस शायर ने लिखी है उसके पास जब मैं गया हूँ तो उसने मेरे पढ़ने से को 10-12 साल पहले की लिखी हुई थी, उसकी किताब में छपी हुई थी। हाफिज़ मोहम्मद हुसैन हाफिज़, वो फैसलाबाद के, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। उन्होंने मुझे इतना एक किताबों का वो दिया मुझे पैक कि ये आप इसमें से मेरी नातें जो सिलेक्ट करें और पढ़ा करें। मैं खंगार रहा था किताबें, तो जब मैंने देखा ना मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद, इट वाज सो कैची, मैं रुक गया कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा कैची लफ्ज़ है, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। इतने सालों की लिखी हुई पढ़ी हुई मेरे नसीब की थी, वो मैंने पढ़ी है। करम के जो हैं वो ऐसे फिर बारिशें हुई हैं मेरे ऊपर, मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। इतनी बार जिक्र हुआ है आपकी इस नात का, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, तो ये भी सुनाइए। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, आप पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। आपने पाकिस्तान में पहली मर्तबा दफ के साथ नातें पढ़ना शुरू की। एग्जैक्टली। तो तनकीद तो आई होगी आप पर। खुसूसी तौर पे दीन के बारे में हम लोगों के लेक्चर बहुत शॉर्ट है, सबके, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम बस वही बात जो किसी से सुनी सुनाई है वही बात कर देते हैं। तो जब फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया। जब आप माइग्रेट करके मदीना शरीफ पहुँचे हैं तो तलाअल बद्रु अलैना कबीला नजार की बच्चियों ने पढ़ा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। फिर एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ से गुज़र रहे थे तो बच्चियों को पता चल गया कि आका तशरीफ़ ला रहे हैं, जल्दी से दफ़ लेके गली में बजाना शुरू कर दिया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इरशाद फरमाया कि आप जन्नत में मेरे साथ होंगी। एक दफ़ा आप एक शादी वाले घर में गए और वहाँ खामोशी देखी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया भी दफ़ बजाओ, अड़ोस पड़ोस में पता चले कि इस घर में शादी हो रही है। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंद का साज़ था। इस तरह फिर ये दफ़ को मैं लेकर आया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मकसद में बड़ा कामयाब हुआ। और नौजवान नस्ल जो पहले गाने सुनती थी, मैंने ख़ुद गाड़ियों में उनको दफ़ के साथ नाते पढ़ते हुए सुना। अभी आप ताज़ा हाज़री देकर आए हैं रोज़ा रसूल पर, तो वहाँ पे आपने कौन सी नात पढ़ी? वहाँ पर हमने पूरी महफ़िल मिलाद की। जो आपका लफ्ज़ है ना वो साथ छोड़ जाते हैं, वहाँ जो ज़बान है वो आंसुओं की ज़बान, ऐसी कैफियत यहाँ कम होती है। अल्लाह ने पहुँचाया, अल्लाह ने पहुँचाया सरकार के कदमों में, सद शुक्र मैं फिर आया सरकार के कदमों में। अल्लाह ने पहुँचाया सरकार के कदमों में। कुछ देर सलामी को फिर मुझको अदब लाया सरकार के कदमों में। मुझ जैसा तही दामा क्या नजर को ले जाता, एक नात सुनाया, एक नात सुना आया
सरकार के कदमों में एक नात सुना आया, सरकार के कदमों में अल्लाह ने पहुँचाया, सरकार के कदमों में। सुना आप बड़े महंगे नात खान हैं। अब डिमांड ज़्यादा है, एक मैं पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में तो नहीं घूम सकता। जिसको टाइम ना दें वो फिर कहता है कि जी ये शायद बहुत ज़्यादा रेट बढ़वाने के लिए ये इनकार कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तौफीक से कि जहाँ पर मैं महफ़िल मिलाद करने गया हूँ, मैं पल्ले से भी पैसे देकर आया हूँ। चेहलम या कुल पे मैं नहीं लेता। नात का इवज़, नात का कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। वो नात के नहीं होते, बखुदा नात के नहीं होते, नात के कोई दे ही नहीं सकता। तो जिन लोगों के ये दिल में बात समझ आ जाती है ना, वो दिल खोल के हुजूर की महफ़िल पे पैसे लगाते हैं, और जिनकी समझ में नहीं आती वो पैसे बजाते हैं। मैं जब मदीना शरीफ में शुरू में गया ना, तो मैं एक होटल से नीचे उतर रहा था, तो एक अल्लाह का बंदा मुझे मिला। कहने लगा जी प्रोफेसर साहब क्या बात है? बात नहीं बनी। मैंने कहा जी पैसे बड़े मांग रहा है। कहता आज से मेरी बात पल्ले बांध लें कि जब भी मदीना और मक्का में आए, ज़्यादा से ज़्यादा महंगे से महंगे होटल में रहा करें आप। जितने ज़्यादा यहाँ पैसे खर्च होंगे उतने ज़्यादा अल्लाह आपको देगा। अल्हम्दुलिल्लाह तब से यही वतीरा है और यही हुआ। अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी के अहले खाना बेगम मुनीबा रऊफ़, बेटा अहमद रऊफ़ और बहू उर्वा अहमद से भी खुशगवार गुफ्तगू हुई। रूफ़ी साहब ज़रा तारुफ़ तो करवाएं ना जी। मेरे बिल्कुल दाएं जानब मेरी मिसेज़ हैं मुनीबा रऊफ़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उसके साथ मेरी बहू हैं उर्वा अहमद, और उसके साथ मेरा बेटा अहमद सफ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं तौहीद पे बड़ा ईमान है मेरा। एक बीवी, एक बहू, एक बेटा, एक बेटी, एक दामाद, अल्लाह, एक रसूल, एक नवासा। भाभी जब आपकी शादी हुई तो रूफ़ी साहब उन दिनों गज़ल गायकी के शौकीन थे। जी जी। फिर अचानक लाइफ 180 डिग्री पर घूम गई, ये तब्दीली कैसे आई? ये चेंज जो आई, रूफ़ी की जो मदर थी वो तो शुरू से ही बहुत विलिंग थी रूफ़ी के म्यूज़िक करने पे, और वो हमेशा कहा करती थी कि अल्लाह ताला इसको नात की तरफ ले आए, तो उनकी दुआएं भी थी। रूफ़ी साहब से आप भी कभी नात की फरमाइश करती हैं? बहुत कम। वो क्यों? मैं बस कभी करूँ भी तो कलाम इकबाल की करती हूँ, और ऐसे रूफ़ी के प्रोग्राम्स भी सुनती हूँ तो वो ऐसे ही सुन लेती हूँ। वैसे जी भर जाता है जी घर की मुर्गी दाल बराबर भी, और फिर बिजी भी। रूफ़ी भी इतने बिजी हैं तो रूफ़ी जब प्रैक्टिस करते हैं तो तब मैं सुन रही होती हूँ। मैं इनकी क्रिटिक्स को बड़ी अहमियत देता हूँ कि कंपोजिशन की भी जब कोई बात हो तो वो कहती हैं कि इसमें ये चीज़ कन्वे नहीं हो रही। तो जब इस तरह ये बात करती है ना तो वो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब मैं उस नक्स को, उस चीज़ को दूर करता हूँ तो फिर मुझे पता होता है कि ये आवामी लेवल के ऊपर जो है ना ये इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। यानी वो सिर्फ नुक्स निकालने के लिए उस वक्त कमेंट्स करती हैं, वैसे नक्स नहीं, इम्प्रूव करने के। तो उसके अलावा उनकी बात की अहमियत नहीं है। ये जो आप बात कर रहे हैं ये कहानी घर घर की है। हेडक्वार्टर है जनाब, ये सारे डायरेक्टर इधर से, सारे ऑर्डिनेंस इधर से जारी होते हैं। तो भाभी की तरह पसंद की कोई नात तो सुनाइए ना। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हबाब। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। को अल्लामा इकबाल बहुत पसंद है। रूफ़ी साहब आपसे किस चीज़ की ज़्यादा फरमाइश करते हैं? रूफ़ी को बस यही होता है कि मेरे जो सारे जो मतलब मामलात रूफ़ी ने जाना है, रूफ़ी की तैयारी टाइम पे हो, सारा कपड़े रूफ़ी के रेडी हों, कोई लेट ना हो। रूफ़ी पंचुअल बहुत हैं, तो यही है कि घर में खाना भी टाइम पे, हर चीज़ टाइम पे। तो
वो सारा कुछ फिर वो मैनेज करना तो लेडीज़ का ही काम होता है। बज़ाहिर तो रूफ़ी साहब बड़े ठंडे मीठे मिजाज के आदमी हैं, लेकिन कभी कभी गुस्सा तो आता होगा। रूफ़ी को गुस्सा, जब रूफ़ी ये सिबगत अल्लाह के रंग में जब नहीं रंगे थे तब बहुत आता था। अब रूफ़ी बहुत मतलब दरगुजर कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, ज़्यादा गुस्सा नहीं आता अब। मियाँ बीवी में नोक झोंक तो फितरी सी बात है। आप में से नोक झोंक किस बात पर ज़्यादा होती है? हमारी नोक झोंक इसी बात पे होती है कि रूफ़ी लेट हो जाए, मैं रूफ़ी को लेट करवा दूँ, रूफ़ी की तैयारी में कोई खाने में लेट हो जाए, रूफ़ी ने जाना है, किसी को टाइम दिया हुआ है, मेरी वजह से रूफ़ी लेट ना हो, तो इस बात पे थोड़ा बहुत होता है। अदरवाइज़ हमारी नोक झोंक भी पहले बहुत हुआ करती थी, अब मुझे लगता है बहुत कम होती है। अगर नाराज़गी हो जाए तो मनाने में पहल कौन करता है? ज़्यादा तो मैं ही करती हूँ, लेकिन रूफ़ी भी कर लेते हैं कभी कभी। घर की सजावट का तो आप दोनों को शौक़ है, लेकिन और कौन से अमूर ख़ानादारी हैं जिसमें रूफ़ी साहब आपको हेल्प आउट भी करते हैं? रूफ़ी फ्रूट रूफ़ी ख़ुद बहुत अच्छा ख़रीद के लाते हैं घर के लिए, मतलब कहते हैं मैं लेके आता हूँ, आप अच्छा नहीं लेती तो मैं ATM हूँ जी। ले जी, बेटे की तरफ आते हैं ना जी। आपके वालिद पाकिस्तान की एक जानी मानी शख्सियत हैं, लेकिन बतौर वालिद आपकी उनके बारे में क्या राय है? जो हर एक बच्चे की अपने वालिद के लिए होती है, उसके लिए आइडियल होते हैं वो, ठीक है, वो उनको फॉलो करता है। तो मैं अगर आपसे ऑनेस्टली बोलूं कि एक एज तक, सर्टेन एज तक तो मैं इनको बकौल वालिद ही देखता था, जिसमें मेरे साथ क्रिकेट खेलना, रेसलिंग करना। छोटे होते से पहली स्पोर्ट हमारी रेसलिंग थी कॉमन, फिर क्रिकेट आई, फिर उसके बाद स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जनरल इश्यूज़ पे कॉन्फिडेंस देना कि भाई मैं कोई नहीं, गो हेड। पर यूनिवर्सिटी के बाद अब मुझे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑलमोस्ट एक डेकेड हो गया है प्रोफेशनल लाइफ में आए हुए। अब मैं देखता हूँ उनको, वालिद की मैंने आहिस्ता आहिस्ता फ़ील किया कि उससे उस किरदार में इनको महदूद करना ना मेरा अपना लॉस होगा। तो मैं इनको, मेरे लिए तो एक वली अल्लाह है, ठीक है जी, और मैंने ख़ास तौर पे इनका तवक्कुल जो है वो एक मशले राह पाया अपने लिए कि तंग से तंग हालात में भी और मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अल्लाह ताला पे यकीन रखना जी, तो मैंने इनसे सीखा है। रूफ़ी साहब मिजाजन सख्त किस्म के बाप हैं या दोस्ताना रवैया रखते? दोस्ताना शुरू से। लाइक पेरेंटिंग में मैंने देखा है कि जब आप पेरेंटिंग में जाते हैं तो कई चीज़ें आप वक्त के साथ सीखते हैं, बट मैंने पाया कि क्योंकि इनकी दोनों की एकेडमिक बैकग्राउंड थी तो इन्होंने थोड़ी सी रिसर्च भी, मुताला भी किया पेरेंटिंग को लेके। तो मुताले के साथ साथ जब प्रैक्टिस आ जाती है तो वो पेरेंटिंग में ऑब्वियसली निखार आ जाता है। आप भी उनसे नातों की फरमाइश करते हैं? एज इन नहीं, हम भी नहीं करते ख़ास तौर पे उम्रे पे जब हम होते हैं ना तो हम सब फरमाइश करते हैं। और जैसे कि जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए, मरगूब अहमद हमदानी साहब की नात है ये, तो मैं मतलब इनसे कहूँगा कि हम जब आप हरम की तरफ जा रहे होते हैं रास्ते में, तो जब मीनार नज़र आने शुरू होते हैं तो ये लब्बाइक से हम लोग फिर हल्का सा एक दो इस पे शिफ्ट कर जाते हैं। विदाई आपके सलाम के वक्त यहाँ होते हैं तो तब विदाई कलमात के वक्त हम मतलब रिक्वेस्ट करें या ये ख़ुद समझ जाते हैं कि इस टाइम मुझे, तो ऐसे होता है। पर डेली रूटीन में हम लोग ऐसे नहीं हो, मतलब जैसे आप समझेंगे वसीम अकरम अपने बच्चों को सारी क्रिकेट खिलाता रहता, तो वो ऐसे ही है। एक्चुअली ये है पब्लिक प्रॉपर्टी, ये हमारे काबू नहीं आते। असल बात ये। अब आप कौन सी नात की फरमाइश करेंगे अपने वालिद साहब से? यही मस्जिद नबी के मीनार नजर आए। मरगूब साहब हमारे उस्तादों की तरह हैं। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, बस याद रहा इतना जाली से लगा सीना, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार
नजर आए। लें जी, ज़रा आप बहू से पूछते हैं ना जी। जी, ये मेरी बहू भी है और हूँ बहू भी है। वाह वाह। एज ए फादर इन लॉ आपने रूफ़ी साहब को कैसा पाया? फादर इन लॉ तो जैसे होता है कि एक होता है कि बाय फादर इन लॉ वाली कोई चीज़ भी नहीं है, बिल्कुल फादर की तरह है, बहुत लविंग हैं, केयरिंग हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, तो बस वैसे ही हैं जैसे अहमद और ज़ैनब के साथ है वैसे ही। आप रूफ़ी साहब के बारे में कोई ऐसी बात बताएं जो बहुत कम लोग जानते हों। ऐसे बहुत केयरिंग है, वो भी पता ही है, सॉफ्ट स्पोकन है। मियाँ की अगर शिकायत लगानी हो तो किसको लगाती हैं, अपने मदर इन लॉ को या फादर इन लॉ को? शिकायत कम ही लगाती हूँ, वो पूछते रहते हैं कि कोई शिकायत है या नहीं है, लेकिन शिकायतें आपस में दूर हो जाती हैं, यहाँ तक पहुँचती नहीं। रूफ़ी साहब से नातों की फरमाइश करती हैं? मुझे तो जो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को वही बहुत पसंद है, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, बहुत अच्छी। और मैं मुद्दत से सास पर जी रही हूँ। ये फेमिनिन स्टाइल की नात है। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ, खुदा कब बुला ले मुझे अपने घर में, खुदा कब बुला ले मुझे अपने घर में, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। नहीं है भरोसा कोई जिंदगी का, उसी को खबर है वो सब जानता है, बुला लेगा मुझको वो मरने से पहले, बुला लेगा मुझको वो मरने से पहले, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। अब एक छोटा सा कंपैटिबिलिटी टेस्ट हो जाए। रूफ़ी साहब का फेवरेट कलर कौन सा है जी? रूफ़ी का फेवरेट कलर ब्लैक और वाइट मेरे ख्याल में। रंगीन दौर में भी हम ब्लैक एंड वाइट। रूफ़ी साहब खुश हों तो इज़हार कैसे करते हैं? रूफ़ी खुश हों तो गुनगुनाते हैं, और नाराज़ हों तो गुस्सा कैसे निकालते हैं? गुस्सा शाउट करके, ऊंची बोल के। रूफ़ी साहब की पसंदीदा जगह कौन सी है? दुनिया में तो हरमैन ही है। लें जी रूफ़ी साहब, अब आपका ज़रा इम्तिहान लेते हैं ना जी। बेगम का पसंदीदा कलर कौन सा है? इट वेरीज टाइम टू टाइम। इनका बस पसंद का एक ही, इनका जो जितनी एक्सपेंसिव चीज़ हो ना उतनी ज़्यादा पसंद है। ये ऐसे नहीं देख सकते इसकी क्वालिटी क्या है, कीमत पूछेंगे, अच्छा ठीक है फिर दे दो। बेगम साहबा के पास किस रंग के सूट सबसे ज़्यादा हैं? सारे कलर्स ही हैं, बल्कि ऐसे भी होता है कि हम जाएं तो मैं खुद कहता हूं कि ये कलर आपके पास नहीं है तो ये भी ले लें। बल्कि रूफ़ी हमेशा मुझे मतलब ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और मैं कहती हूँ नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं लेना। शॉपकीपर जो है ना ये वो कहते हैं कि आपका कपल जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर ख़वातीन कह रही होती हैं कि मुझे ये ले दें तो हस्बैंड कहता है रहने दो फिर नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। हमारा हमेशा उलट होता है, मैं कह रहता हूँ ये भी ले लो, ये भी ले लो, कहते नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। बेगम खुश हो तो इज़हार कैसे करते? इनका दिल करता होता है कि कहीं बाहर निकलें, कहीं चलें। और अगर मूड अच्छा ना हो तो कैसे पता चलता है? ऐसा हुआ नहीं कभी कि इनका मूड अच्छा ना हो, ऑनेस्टली जी। बेगम की पसंदीदा डिश कौन सी? इनकी पसंदीदा डिश सैलड्स बड़े शौक़ से खाती हैं, और राइस, एक जो बंगाली होते हैं ना, बंगाली पेट भर के खाना खाया हो ना, आप उसको कहें ना चावल खाएं वो खा लेंगे। तो मैं बंगाली हूँ। खाना खाया हो पेट भर के तो आप कहने का राइस आ गया, राइस खा लेंगे। हालांकि शी इज़ डायबिटिक। रूफ़ी साहब, जिस तरह अपनी वालदा से आपकी बड़ी अकीदत है, प्यार है, तो यकीनन आपने वालदा के लिए भी
कोई कलाम आपने पढ़ा होगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, उसका मफ़हूम ये है कि दिन में एक बार भी अगर माँ बाप के चेहरे को प्यार से देख लो तो एक मकबूल हज के बराबर सवाब मिलता है। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अगर हम 100 मरतबा अपने माँ बाप के चेहरे को प्यार से एक दिन में देखें तो क्या 100 मकबूल हज्जों के बराबर सवाब मिलेगा? इरशाद फरमाया, हाँ, उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं, 100 मकबूल हज्जों के बराबर सवाब मिलेगा। मेरे आका ने फरमाया, कर तो खिदमत मादी, जिसने काबा तकना होवे, तक ले सूरत मादी। जिसने काबा तकना होवे, तक ले सूरत मादी। मावा बाजो केड़ा सजणो, दिल दे दर्द वडांदा, कंडा जे पुत्रां नू चुभदा, दर्द मावां नू आंदा। मां मरे मुक जांदे पेके, प्यो मरे कर वेला, शाला मरण ना मां प्यो किसे दे, उजड़ जांदा जे मेला। बेटी ज़ैनब रऊफ़ और दामाद हसन तैयब से मिलने उनके घर गए। रूफ़ी साहब ज़रा तारुफ तो करवाएं ना सबका। तैयब साहब बैठे हैं, इनके साथ इनकी मिसेज़ हैं, हमारी बाजी डॉक्टर शहज़ादी इनका नाम है, बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, वो आजकल प्रैक्टिस नहीं करती। वो मेरी बेटी ज़ैनब, पहले बड़ा जिक्र हुआ, और ये मेरा बेटा हसन, ज़ैनब का हस्बैंड। तो फिर बेटी से ही शुरू करते हैं ना जी सवाल। ठीक है जी। आप बेटियां ज़्यादातर अपने बाप के करीब होती हैं, तो आप अपनी वालदा से ज़्यादा करीब हैं या वालिद साहब से? अच्छा, मुझे ना इसमें एडवांटेज है क्योंकि एक ही बेटा है और एक ही बेटी है, तो दोनों तरह से हमें बहुत प्यार मिला है। लेकिन जो आप कहते हैं ना लाडली है, मतलब मुझे पता है कि मैंने बाबा से कुछ मांग लिया तो मुझे नो नहीं आएगी आगे से, तो वो फिर बाबा ही है। मामा तो मुझे पता है कि मुझे मना कर देंगी पहले ही। मेरा बेटा और ये मेरी बेटी, मैंने अपनी लाइफ में आज तक इनकी डिमांड पे कभी नो नहीं कहा। नेवर इन माई लाइफ, whenever they demanded anything, I said okay. अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ऑल ब्लेसिंग। सुना है रूफ़ी साहब बचपन में आपके साथ मिलकर डॉल के साथ खेला भी करते थे? हाँ जी, रात में बाबा आते थे बिकॉज ही यूज़ टू वर्क, तो वो लेट आते थे और फिर रात में सब सिर्फ मैं और बाबा जाग रहे होते थे क्योंकि बाबा को लेट जागते हैं, बाबा का काम भी ऐसा सारा, और मैं भी रात को जाग रही होती थी। तो आके उन्होंने मुझसे खेलना और मैंने फुल अपनी डॉल्स बिठाई होती थी, मैं प्रटेंड करती थी कि ये मेरे बच्चे हैं सारे, और बाबा आके मुझसे बिल्कुल सीरियस कन्वर्सेशन करते थे कि अच्छा आपने इसको क्या, मैं बताती थी कि इसको मैं बिल्कुल, मैंने कोई फिज़ी ड्रिंक्स नहीं इंट्रोड्यूस कराई, एंड वो फुल मेरे इंटरेस्ट लेते थे, मैं बताती थी, और वो हमारी प्रॉपर एक कन्वर्सेशन होती थी कि बिल्कुल ऐसे कि वो मेरे बच्चे हैं और मैं बाबा से शेयर कर रही हूँ कि मैं उनको कैसे उनके ब्रॉटअप कैसे कर रही हूँ। तो बहुत स्पेशल मेमोरीज है मेरी। रूफ़ी साहब बतौर वालिद आपको कैसे लगते हैं? बाबा माशाल्लाह बहुत फ्रेंडली हैं। बाबा ने एक ऐसा रिलेशनशिप हमारे साथ डेवलप किया है कि वो हमें बहुत अप्रोचेबल लगे हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो ना मैं उनसे कर सकती हूँ, या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं उनसे, मतलब मैं कभी झिझक कभी भी नहीं आई कोई भी बात करने में या कोई भी चीज़ मांगने में। तो अब तो आपकी शादी हो गई है, वालिद साहब के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका तो कम ही मिलता होगा? जी थोड़ा सा तो कम हो गया है, लेकिन वो जितना भी मिलता है मुझे लगता है कि वो
कंपनसेट कर देता है। वो कहते हैं ना, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। अभी भी बाबा मुझे वैसे ही ट्रीट करते हैं। और बचपन में ना मुझे और अहमद को हम पिज़्ज़ा बहुत खाते थे, तो बाबा ने, पॉकेट मनी नहीं होती थी हमारी, वो बल्कि ज़्यादा बेटर है क्योंकि हमें हर दिन मिल जाते थे कि पिज़्ज़ा ले लो। तो अभी भी मैं जब भी घर जाती हूँ ना, बाबा मुझे पैसे देते हैं और कहते हैं पिज़्ज़ा खा लो। मैं बाबा को कहती हूँ बाबा मुझे पिज़्ज़ा पसंद भी नहीं है, बट वो हमेशा मुझे उसी प्यार से पैसे देते हैं और कहते हैं कि पिज़्ज़ा खा लेना। तो ये सब रूफ़ी साहब से आपका ताल्लुक़ एक दोस्त की हैसियत से ज़्यादा है या समधी की हैसियत से? रूफ़ी साहब जी माशाल्लाह एक सेलिब्रिटी हैं और मेरा बहरहाल ताल्लुक़ इनसे एक हवाले से बहुत पुराना है कि मेरी सिस्टर जिस वक़्त कॉलेज में पढ़ती थी तो ज़ैनब की खाला वो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो दोनों की कंबाइंड स्टडीज़ होती थी। उस वक़्त माशाल्लाह रूफ़ी साहब जो थे वो बड़े अच्छे सिंगर थे यूनिवर्सिटी में। ये उस दौर की बात है। और बाकी उसके बाद जो है वो बच्चों की वजह से जो ताल्लुक़ बना है, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्त। समधी वाला तो हमने वैसे कभी ऐसा सच कोई रिश्ता आज तक तो इत्तेफाक नहीं हुआ। सही कह रहे हैं कि कभी ऐसा कुछ हो, तो ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब आप ही कोई फरमाइश कर दें रूफ़ी साहब से नात की। हाँ जी, अभी ये मदीना से होकर आए हैं उम्रे से, तो मेरा ख्याल है कि उसके हवाले से ही सुना दें। देख के जिसको जी नहीं भरता, शहर मदीना ऐसा है, आँखों को जो ठंडक बख्शे, आँखों को जो ठंडक बख्शे, गुंबद खजरा ऐसा है, देख के जिसको जी नहीं भरता, शहर मदीना ऐसा है। वाह, बेशक। लेंजी हसन साहब, एज ए फादर इन लॉ आपने रूफ़ी साहब को कैसा पाया? एज ए फादर इन लॉ वाली भी कोई बात ही नहीं बेसिकली हमारे अंदर। मेरे बिल्कुल फादर की तरह ही हैं और बहुत प्यार करते हैं, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। और ये नहीं कि ये इंटरव्यू हो रहा है इस वजह से मैं बात करूँगा, मतलब कि जेन्युइनली ये बहुत अच्छा इंसान है। मैंने इनसे अच्छा इंसान नहीं देखा, दिल से बहुत अच्छा इंसान। और सबकी बहुत फिक्र करते हैं। ये रोड पे जाने वाला कोई इंसान होगा ना जिसको कोई तकलीफ़ होगी, ये उनकी भी दिल से इन्हें ना होगा, पेन होती है, उसके लिए पेन लेते हैं। बेगम से कोई शिकायत हो जाए नहीं तो किसको शिकायत लगाते हैं, रूफ़ी साहब को या अपनी मदर इन लॉ को? नहीं, बेगम ने कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया। ये तो सियासी से जवाब दे रहे हैं। तो कैमरे पे ऐसे ही जवाब अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब ने अपने नवासे अहद हसन के साथ भी कुछ वक्त गुजारा। घर वापस आए और करीबी साथियों के साथ रात का खाना खाया। अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी ने करीबी साथियों के साथ मिलकर महफ़िल मिलाद सजाई। मेरी इस टीम के जो अरकान हैं, ये सबसे पहले नंबर पे अकील अहमद, इनके साथ पढ़ते हैं शेख मोहम्मद अरशद साहब, अली रज़ा साहब और आखिर में शाहज़ेब। ये मेरे इन 4 बच्चों की टीम है जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ही जहाँ भी कभी हमें कोई इनवाइट करता है ये लोग जाते हैं। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व
शफाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना दो आलम के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जलवे हैं सारे तेरे ही दम से जलवे हैं सारे तेरे ही दम से आबाद आलम तेरे करम से आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शय बाकी हर एक शय नक्शे ख़याली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सबसे औला आला हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी सबसे औला आला हमारा 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 नबी सबसे बाला आला हमारा नबी सबसे बाला आला हमारा नबी सबसे औला आला। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आँख सल्ले अला कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आँख सल्ले अला कहते कहते। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब
सुभान अल्लाह। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। जिसने आके सवारा है दारैन को, जिसकी रहमत ने ढांपा है कौनैन को, जिसके दम से ही ये रौनकें हैं तमाम। उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। वक्त लाए खुदा जाए दरबार पर, और खड़े हो के रोज़ाए सरकार पर, पेश मिलकर करे हम दुरूद व सलाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादें, बड़ी सादतें समेट कर जा। आपकी मोहब्बत जज़ाकुमुल्लाह खैर।